हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है प्रॉपरली। ओके, तो आज हमारा रहेगा जो फोर्स वाला चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास। कल वाली क्लास में हमने जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन 15 अप्रोक्स क्वेश्चन जो है हमने पे करे थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। टोटली इस क्लास में आप न्यूमेरिकल ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अपना जो पेन है और कॉपी साथ में लेके बैठे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व कर। फटाफट से एक बार जुड़ जाएं सभी, फटाफट से जुड़ जाएं सभी। के बाद क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। कनेक्ट एवरीवन विद फटाफट। जुड़िए भी सभी एक बार फटाफट से। उसके बाद क्लास जो है स्टार्ट करते हैं हम। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारे पास किस तरीके के हैं और कैसे उनको हमने सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है ऑन मिनिमम ऑफ मास 3 kg, चेंज इट स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल रिमेन्स अनचेंज। हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है किसकी, फोर्स की, कितनी एक्ट करेगी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन चेंज किए बिना मैग्नीट्यूड बताओ। यानी कि हमें एक बात पता है कि जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया अपने को, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं। ठीक है, सोल्व करो भाई, पहले सोल्व करोगे इसको क्वेश्चन को। यस, कैसे करेंगे, देखो मास यहाँ पे कितना गिवन है, मास है 3 kg। कितना है मास, 3 kg। चेंज इट स्पीड, स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड यू से लिखते हैं हम। यू कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। वी कितनी हुई, 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया चेंज करने में, 25 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, फोर्स। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। कल हमने बात की थी जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, फोर्स होती है जी मेरी एफ इंटू ए के बराबर, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्सलेशन नहीं गिवन है। एक्सलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद, कैसे होता है ये, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज आवर एक्सलेशन। चेंज को हम कैसे बताएंगे, भी चेंज फाइनल कितना हुआ, इनिशियल कितना था, दैट इज आवर टोटल चेंज। और नीचे क्या है, टाइम कितना, मतलब फाइनल टाइम कितना था, T1 बोल देते हैं, और इनिशियल टाइम कितना, चेंज इन टाइम कितना आया, और विद चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई यहाँ पे। तो चेंज बताओ यहाँ पे वेलोसिटी में कितना आया, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 3.5, माइनस इनिशियल कितनी थी 2, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना था 25 सेकेंड, 25 सेकेंड था। यहाँ पे इसको जब हम माइनस करेंगे तो 3.5 है, माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, 1.5 बचेगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 25। एक्सलेशन निकाला है, दैट्स वाई इसकी जो यूनिट है वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, फोर्स निकालनी थी। क्या निकालनी थी, फोर्स। फोर्स के लिए मास, मास कितना था 3 kg, कितना है 3 kg। एक्सलेशन कितना आया है 15/10, यहाँ हम 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं इजीली, और डिवाइडेड बाई कितना 25, हाँ 25। यहाँ से काटा पीटी करो, कितना आएगा, इसको काटेंगे यहाँ से 5 पे तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5।
दैट इज़ ये आ जाएगा 9/50। 9/50 इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। नीचे करेंगे 100, ऊपर करेंगे 18, 18/100 आ गया, कितना आ गया 18/100। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.18, कितना आ गया 0.18 न्यूटन। दैट इज कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A 40 kg shell is flying at a speed of 72। पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर। एक 40 kg शेल है, यानी कि मास जो है वो कितना है 40 kg, मास कितना है 40 kg है, ठीक है। स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी बोल देते हैं, वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 18, और ये कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट एक्सपोज इनटू 2 पीसेज, क्या हुआ 2 पीसेज में एक्सपोज हो गया वो, ठीक है। 1 पीस ऑफ 15 kg स्टॉप एंड द वेलोसिटी ऑफ अदर पीस बताओ। देखो यहाँ पे क्या था, बेसिकली एक 40 kg का मास था, 40 kg का मास था, ये 2 फ्रेगमेंट्स में क्या हुआ डिवाइड हो गया। एक मेरे पास फ्रेगमेंट बना कितने का 50 का, 50 वाला जो था वो आगे जाके रुक गया, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो रुक गई, मतलब वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे बताएंगे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी 0, वेलोसिटी विल बिकम 0। और 15 kg मास बचा कितना, यहाँ से अगर 20 कितना 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, ठीक है। 25 अगर बचा, इसकी स्पीड हमें बतानी कितनी होगी, सुनाया समझ में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे कि मोमेंटम बिफोर द सिचुएशन एंड आफ्टर द सिचुएशन, यानी कि एक्सप्लोजन से पहले एंड एक्सप्लोजन के बाद जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होना चाहिए लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी, पी इनिशियल इक्वल होना चाहिए पी फाइनल, यही होना चाहिए, ठीक है। पी इनिशियल तो एक ही था, ठीक है, बट पी फाइनली यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं, P1 और P2 बोल दे, P1 एंड P2। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या है m मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v, ऐसे जाएगा। अब फर्स्ट वाला ये मान लेते हैं, अभी जो अपना 15 kg मास है m1 है, और ये मास कौन सा m2 है। m1 वाले में वेलोसिटी पुट करेंगे दैट 0, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू तो कितनी होगी 0 होगी जी। मास फर्स्ट वाले का पुट करो, कितना है 40 kg। वेलोसिटी फर्स्ट वाले की, यानी कि बिफोर द एक्सप्लोजन क्या है, वेलोसिटी कितनी है, ये वाली कन्वर्ट कर ली थी हमने 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है, विच इज इक्वल टू m2, मास कितना है 25 kg, वेलोसिटी जो कि हमने बतानी, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी होगी जो कि हमें बतानी है। यहाँ से काटा पिटी करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको काटेंगे सबसे पहले 4 पे, ठीक है, कितने पे जाएगा 4 पे, कितने पे जाएगा यहाँ पे 4 पे, ठीक है। इसको जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसे V2 निकालते हैं, V2 जो आएगा कितना आएगा, इसको 25 को उधर लेके जाओ, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25, यही है, ठीक है। इसको काटेंगे 5 पे ये गया, और इसको काटेंगे 8 पे ये, तो 8 के और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 मीटर पर, कितना बनेगा 32 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को, ठीक है। क्या दे रखा था हमने यहाँ पे, मास गिवन था, जो कि मास जो है एक्सप्लोर कर गया था 2 पीसीस के अंदर, एक पीस जो है 15 kg का बना था, और दूसरा अपने पास 40 का टोटल था, तो 25 का बनेगा। तो एंड हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, एंड
ऑप्शन पास कौन सा करेक्ट रहेगा, और दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ दिस एंड द स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप लोग, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही फंसाता है, बाकी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा हाई फाई हमने कुछ नहीं करना, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है तभी हम उसको अटेम्प्ट करें। चलो सॉल्व करो इसको एक बार। हाँ जी, तो करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्सेलेरेशन हमें निकालना है, तो मेरे को पता है एफ जो है वो dp/dt के बराबर। एक्सेलेरेशन निकालना है तो फोर्स से ही बनेगा एक्सेलेरेशन, फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स निकालनी पड़ेगी तो मेरे को लीनियर मोमेंटम कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ, यानी कि मास चेंज कर रहा है किसके साथ टाइम। तो फोर्स यहाँ पे कितनी होगी, देखो रजिस्ट कर रहे हैं दोनों चीजें, क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएगी ये भी तो ये वाली निकाल लेते हैं हम, रजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो निकालो कितनी आएगी, dp/dt, d/dt ऑफ p होता है mv के, कितना होता है mv के बराबर। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं, चेंज कौन कर रहा है, मास। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव खोलेंगे तो मास dv/dt प्लस v dm/dt, ऐसे ही खुलती है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर दो चीज़ें हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, मास यहाँ पे चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू बिकम। फोर्स यहाँ पे कितनी आई, फोर्स आ गई जी वी डी एम बाई डी, कितनी आई, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, फोर्स कितनी आएगी, वेलोसिटी सबसे पहले कितनी थी, वेलोसिटी जो है अपने पास कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5, और dm/dt दैट इज चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ वाटर, यानी कि रिलीजिंग वाटर रेट कितना है, 1 kg पर सेकेंड, 1 kg पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, दैट इज हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी आ, 5 न्यूटन आ, फोर्स कितनी आ गई, 5 न्यूटन। अब हमें क्या करना था, 2 kg वेइंग जो मास था रेस्ट पे तो जो था सरफेस पे, उसका एक्सेलरेशन निकालना, इनिशियल कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालो यहाँ से, एक्सेलरेशन कितना आएगा जी, फोर्स की वैल्यू पुट करो, दैट इज 5 न्यूटन, एंड नीचे मास पुट करेंगे, मास कितना है हमारे पास, मास कितना है 2 kg, कितना है 2 kg, इसको काटेंगे कितना आएगा 2.5, एंड यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड, कितना बनेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 कितना बनेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में सभी को, क्वेश्चन को देखो एक बार क्या है, समझ आ गया सभी को। एक ब्लॉक था जिसका मास जो है 2 kg था, रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ दिस, द स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक का कितना होगा वो हमें, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। क्या करना है, ब्लॉक जो है रेजिस्टिव फोर्स कितनी एक्ट करेगा वो हमें बता, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो क्वेश्चंस को। जी, क्या अप्रोच यहाँ पे लगाओगे, इसने बोला है एक बुलेट है जिसका मास है कितना 0.04 kg, मूव कर रही है 90 मीटर पर सेकेंड। अगर वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर क्या हो जाती है, जाके फंस जाती है, इनके स्टॉप हो जाती है, तो जो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्ट की किसने, ब्लॉक ने, किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, वो कितनी थी, बराबर ही होंगी दोनों, है ना, तभी तो वो रुकी।
बताओ कितनी आएगी, ऐसे उसको निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या टारगेट होता है अपना, कि इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है सभी को, फर्स्टली क्या है, मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.04 kg, ताकि यूनिट भी यहाँ से हम ठीक ठाक कर पाए। विद स्पीड, स्पीड कितनी है उसकी, वेलोसिटी कितनी है, 90 मीटर पर सेकेंड। और ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल है तो हम इसको यू से ही लिख देते हैं। क्या है ये, इनिशियल, इनिशियल जिसने फायर की वो वाली, ठीक है। एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप एट आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, 60 सेंटीमीटर। हाँ जी, देखिए तो यहाँ पे वो रुक जा रही है, स्टॉप हो रही है कितने डिस्टेंस के बाद, आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 kg, 60 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम एस से लिखते हैं, एस कितना है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करो, डिवाइड बाय दिस, कितना हो जाएगा 0.6, कितना होगा 0.6 मीटर, ठीक है। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स हमें निकालनी, देखो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें चाहिए एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन एंड मास मस्ट है, अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो उसके लिए फोर्स एंड मास, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए करो अप्लाई, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, क्या आएगा, यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, क्या आएगा 2as, ठीक है। जब वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, स्टॉप हो रहा है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, ये हुआ 0 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना है 90 का स्क्वायर, 2a, एस डिस्टेंस कितना था 0.6, ये भी पुट कर दे, ए यहाँ पे एज इट इज रहेगा 0.6 एस की जगह, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ से निकालो, कितना आएगा माइनस 90 इंटू 90, दो बार लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 0.6, 0.6 को हम ऐसे भी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस अपने पास, ओह सॉरी, एक्सेलरेशन है वो इतना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली से, भाई मैं वेक्टर यहाँ पे बार बार यूज नहीं कर रही, ठीक है। तो अपने पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, इसको एक बार सोल्व नहीं करते। उसके बाद हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालनी थी, तो फोर्स हमें पता है जी मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो इसकी, मास की, मास कितना है 0.04 kg, मास कितना है 0.04, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का साइन, ये वाला माइनस यहाँ 90 इंटू 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कितना 2 इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, सोल्व करेंगे तो फोर्स कितनी आई, यहाँ पे इस 4 को लिखो, 4 विद माइनस साइन, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90 मल्टीप्लाई बाय 90, 10 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करते हैं, इसको काटते, फटाफट से काटो, 0 से ये 2 0 गई, ठीक है। 3 पे काटेंगे तो 3 से ये 3 पे, ये 2 पे, 2 2 जा 4, 4 से 4 गया, यहाँ से काटेंगे इसको, कितना बना 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दैट इज 27, 27 विद नेगेटिव साइन, और यूनिट क्या आ जाएगी, कितनी आएगी, नेगेटिव साइन के साथ 270 न्यूटन, 270, दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा अपना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बताओ मेरे पास ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे शो हो रहा है आंसर, ये किस वजह से आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज ये रेजिस्टिव फोर्स है। फिजिक्स में जब भी वेक्टर्स में नेगेटिव आता है वो सिर्फ वेक्टर को, वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने,
ठीक है, वो अपोजिट है अगर नेगेटिव आया है तो, और अगर वो पॉजिटिव आया है तो इसका वो अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये रेजिस्टिव यानी कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिशन जो फोर्स लग रही है अपोजिट में उसको बतानी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। क्या ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था? बिल्कुल बताया था, जिन बच्चों ने कल वाली क्लास जो है ज्वाइन की होगी वो पता होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये किसने बोला था कि अगर किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो उसके ऊपर लगातार फोर्स लगानी पड़ेगी? किसने बोला था? एरिस्टोटल, न्यूटन, आर्किमिडीज एंड आइंस्टाइन। आर्किमिडीज को यहाँ से हटा दो क्योंकि ये बहुत बाद का, मतलब इनके साथ इनका कोई लिंक नहीं था। ठीक है, ये वो उस पर लिक्विड वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करते। देखो एरिस्टोटल होगा, आइंस्टीन का भी कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बच गया कौन? न्यूटन एंड एरिस्टोटल। यहाँ पे आएगा एरिस्टोटल। क्या है? एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी बॉडी अगर हम मोशन में रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही फोर्स हटा देंगे वो बॉडी रुक जाएगी। बट आफ्टर दैट गैलीलियो गैलीली एंड न्यूटन कम्स एंड दे से दैट कि वहाँ पे कोई भी फोर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी ड्यू टू इनर्सिया, और अगर रेस्ट रहेगी ड्यू टू इनर्सिया ऑफ रेस्ट। एंड when we apply an external force then the state of motion or rest will change। उसके बाद वो क्या होगी? चेंज होगी। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात है एरिस्टोटल के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ए बॉडी ऑफ गिवन मास ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड इट्स लीनियर मोमेंटम। मास जो आएगा, ग्राफ मास के लिए ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंट। देखो यहाँ पे रिलेशन हमें पता है, P क्या होता है? एम वी के। P जो है क्या होता है? एम वी के बराबर। लीनियर मोमेंटम में और इसमें मास में, इसमें वेलोसिटी में हमने ग्राफ बनाया, वो क्या देगा? मास देगा। क्या देगा? मास हमें देगा। अब मास जो है बॉडी का, अगर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे चेंज नहीं करता। मास तब चेंज करता है जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड लेते हैं, यानी कि स्पीड किसी बॉडी की अगर सी की कंपेरेबल हो जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, उस टाइम पे जो है मास वहाँ पे वेरी करता है। अदरवाइज मास जो है सेम रहेगा। सेम रहेगा तो इसका मतलब इसके साथ साथ ये चीज़ क्या करेगी? लीनियरली चेंज करेगी। लीनियरली चेंज करेगी तो कैसा ग्राफ आएगा? वेलोसिटी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। एंड कैसे बढ़ेगा? लीनियरली। ठीक है, कैसे बढ़ेगा? लीनियरली बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्लोप जीरो नहीं होगा। स्लोप जीरो का मतलब क्या है कि एंगल जीरो हो जाए, अलोंग दिस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेट होगा बट पॉजिटिव स्लोप होगा। स्ट्रेट होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, पैराबोला, पैराबोला नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव इस तरीके से होती है, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम बढ़ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं होता, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी में मोमेंटम होता है, उसी में वेलोसिटी। ठीक है, तो कैसा होगा? ये पॉजिटिव होगा और स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन। ओ क्वेश्चन रिपीट, बताओ क्या आएगा? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो किसको डिफाइन? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज डिफाइंड विच लॉ? जी, तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्सिया को ही डिफाइन करता है, ओनली ऑन इनर्सिया। वहाँ पे फोर्स की कोई बात नहीं। फोर्स तो हम तब बताते हैं कि जब हम लगाएंगे ना तब इनर्सिया जो है वो वेरी करेगी। ठीक है ना, तो फोर्स की हम यहाँ नहीं करते इन न्यूटन। क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन। मडगार्ड ओवर द व्हील ऑफ ए कार वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। व्हील्स के ऊपर जो है मडगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, दिस इज ड्यू टू। ये किस चीज़ को, मतलब मडगार्ड है यानी कि मड से हमने रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मडगार्ड है एक तरीके से। तो वो जो है वो किस वजह से लगाए जाते हैं, या उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या रहता है? इनर्सी ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, या फिर क्या आएगा? बताओ। हाँ जी,
तो यहाँ पे बनेगा क्या अपने पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। भी अपने आप से कोई भी बॉडी अपनी जो है डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, मडगार्ड जो है लगाते हैं। भी व्हील जो है इस तरीके से चल रहा है, नीचे क्या है, मिट्टी है या कीचड़ है जो भी, वो उसके साथ क्या है, चिपक के आ रहा है, चिपक के आ रहा है, तो वो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ वाला होगा ये इस तरीके से उठे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज ना करने की वजह से ये क्या होगा, डायरेक्शन इस तरीके से ये अलोंग ही जाएगी, जैसे ये व्हील रोटेट करेगा उसके अलोंग ही जाएगी, लेकिन इसको हमने वहाँ पे नहीं लेके जाना। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, मडगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये इसको रोक सके और डायरेक्शन इसकी जो है चेंज यहाँ पे हो सके, ठीक है। दैट्स वाई द मडगार्ड प्रोवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज एट अ रेट ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम मतलब dp/dt इज इक्वल टू है 10 kg मीटर पर 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स बतानी है, तो फोर्स हमें पता है भी इसी के इक्वल होती है, तो इसका मतलब फोर्स भी कितनी है, यूनिट ही तो चेंज करनी है। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि ऐसा यूनिट ये दे या न्यूटन दे, एक ही बात, दैट इज कितनी आ जाएगी, फोर्स 10 आ जाएगी, फोर्स कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन, ठीक है। तो कोई ये मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस में, एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम एंड सीजीएस यूनिट। एमकेएस में अगर बात करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला जो सिस्टम, इसमें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन। और अगर सीजीएस में बात करते हैं तो सीजीएस में क्या है मेरे पास, सीजीएस में है डाइन, क्या होती है, यूनिट फोर्स की डाइन। और 1 न्यूटन इसके बराबर होता है 1,00,000 डाइन्स के, दैट इज 10⁵ इसके बराबर होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, करेक्ट रिलेशन पूछा था, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। याद रखोगे, सीजीएस यूनिट भी याद रखनी है, और पे एमकेएस को दूसरा बोला जाता है एसआई, एसआई यूनिट सिस्टम में पूछे या फिर एमकेएस में, बोथ आर सेम। इसमें न्यूटन होती है, सीजीएस में अपने होती है, दोनों का रिलेशन भी पता होगा, ठीक है। तो आज की यहाँ पे क्लास जो है ओवर करते हैं, ठीक है। तो अपना कोई भी अगर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स, कोई भी अगर डाउट है आप लोगों का पूछ। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके। ओके जी, चलिए फिर ठीक है, किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है फोर्स वाले चैप्टर की ही आप लोगों की रहेगी। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहें और ध्यान रखें। थैंक यू।